Hello everyone, welcome in learning tips for beginner kids. Today's my topic is related to body parts or we also can sense organs. Body parts names बेसिकली बच्चों को स्टार्टिंग से बताए जाते हैं और बहुत छोटा बच्चा जब 1.5 का होता है तो बहुत इजीली वो बॉडी पार्ट्स नेम बताने लगता है। इफ स्पीक कर पाता है तो बोलने भी लगता है। अदरवाइज जब बड़े बोलते हैं टच योर एयर आई एयर लिप नोज तो इजीली वो टच भी कर देता है। उसे पता भी होता है कि दिस इज़ माई हेयर, दिस इज़ माई आई, दिस इज़ माई लिप, टंग, नोज। सो इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे आप किस तरह से बढ़ते हुए करवाएंगे, बिकॉज फेस का बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। फेस से जब आगे हम बढ़ते हैं तो बॉडी पार्ट्स नेम्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बिकॉज आईज़ की यदि हम बात करें तो आई लैश होती है, आईब्रो होती है, तो ये बच्चे को क्लियर करवाना होता है। देन अगर माउथ की बात करें तो टीथ है, टंग है, तो ये बच्चे को क्लियर होता है। लिप, तो तीनों चीज़ का डिफरेंस उससे पता होगा। इसी तरह से ईयर है, देन आगे बच्चा बढ़ता है तो शोल्डर बताएगा, एल्बो बताएगा, देन हैंड पूरा आ जाता है उसमें। फिर फिंगर्स की बात करते हैं, फिंगर्स बताएगा, हैंड का पम बताएगा। सो इन द वे ये किस तरह से आप करवाएंगे, तो बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं बच्चे को टच करके सेल्फ वो टच करे और आप स्पीक करें कि दिस इज़ दिस। तो ऑन द सेम वे कि जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया, आप उसे बच्चे को वर्कशीट्स दीजिए, बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दीजिए। फ्लैश कार्ड्स जैसे कि मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, सामने आपके रखे हुए हैं, तो आप बच्चे को हैंड में टच करवाइए, बच्चे को बताइए दिस इज़ दिस बॉडी पार्ट। रिस्ट है, लेग है, लेग के बाद फुट है, फिर टोज़ हैं। तो ये तीनों चीज़ें मतलब बच्चे को क्लियर हो। जब वो लेग ऑब्वियसली उसे पता होगा, बट लेग से आगे क्या क्या चीज़ आती है, नीज़ है, लाइक एल्बो है। सो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बच्चे को क्लियर करवानी होती हैं। और एज आई टोल्ड यू, वर्कशीट्स आप दीजिए, बच्चे से कलर करवाइए उस वर्कशीट के अंदर। तो जब बच्चा कलर करता है तो जितना ज़्यादा वो आइस से देख रहा होता है, उसे टच, उसका दोनों हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, या उसका फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रहा होता है। एंड एज अ सेम उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है बॉडी पार्ट्स नेम्स का। तो प्रैक्टिकल भी करवाइए, वर्कशीट के थ्रू भी करवाइए। तो इस तरह से आप बॉडी पार्ट्स नेम्स आप एक एक करके बच्चे को क्लियर करते जाइए, क्योंकि आगे जहाँ हम बॉडी पार्ट्स नेम पे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सेंस ऑर्गन्स की बात आती है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो बेसिकली बच्चे को करवाए जाते हैं। तो उसमें आइज़, टंग, ईयर, नोज़ एंड बच्चे का हैंड, मतलब बेसिकली स्किन। तो ये बच्चे को करवाए जाते हैं। तो इनका क्या यूज़ होता है ये बच्चे को आपको बताना होता है। सो इसी कॉन्सेप्ट्स को हम आगे करवा रही हूँ मैं, इसमें बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप करवाएंगे। तो आई से बच्चा क्या करता है, बेसिकली आई से बच्चा सी करता है। तो बच्चे को ये आप फील करवाइए कि बच्चा आप किससे देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने रखा है और बच्चे की आइज़ क्लोज है, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं बच्चे को क्लोज आइज़ करवा के, और बच्चे को पूछिए कि बच्चा आपको पता है क्या है ये। तो ऑब्वियसली बच्चा जब देख ही नहीं पा रहा है तो नहीं बता पाएगा, और यदि बच्चा देख पा रहा है तो ऑब्वियसली वो बता पाएगा।
जैसे हम इसी में आगे बढ़ते हुए नोज़ का यदि हम करवाते हैं तो नोज़ से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, आप बच्चे के सामने रखिए, बच्चे के नोज़ को स्मेल करवाइए। डिओडेंट है, डिटर्जेंट है, डिटॉल है, फिनाइल है, या जो भी स्मेल से रिलेटेड थिंग्स हैं वो आप बच्चे के पास लेकर जाइए, बच्चे को शो कीजिए, बच्चे को स्मेल करवाइए, उसकी खुशबू बच्चे को किस तरह की लगी, फ्लावर्स है, बच्चे से पूछिए, बच्चे से पूछिए कि कहाँ से पता चल रहा है आपको, तो बच्चा बताएगा कि ये नोज से पता चल रहा है। द सेम वे जब बात करते हैं एयर की, तो बच्चा सुनता कहाँ से है, तो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस बच्चे को सुनाइए, फिर बच्चे से पूछिए। द सेम वे कान बंद करवा के पूछिए कि आपको सुनाई दे रहा है, नहीं देगा ऑब्वियसली। जब कान बच्चा ओपन कर लेता है, हैंड हटा लेता है, तो बच्चे को बताएगा, बच्चा खुद बताएगा कि ये मुझे ये सुनाई दिया। तो बच्चे से आप पूछिए कहाँ से सुनाई दिया, तो बच्चा बताएगा हाँ ईयर से सुनाई दिया। कुछ भी टेस्ट करवाए हैं तो बच्चे को पता होगा कि टेस्ट कहाँ से हो रहा है, टंग से हो रहा है। तो सबका अलग अलग यूज़ होता है। स्किन है, बच्चे ने टच किया तो बता पाएगा कि हाँ स्किन से फील हो रहा है यहाँ से। सो द वे कि ये किस तरह से आपके यूज़ आते हैं, हर ऑर्गन्स का अपना अपना एक यूज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन ऑर्गन्स के बिना बॉडी हमारी कोई यूज़ काफ़ी मतलब मिस हो जाता है उसमें। एक भी यदि इसमें से कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो हम अधूरे हैं। तो इन सब का एक इम्पॉर्टेंस ही है सबकी। तो बच्चे को ये स्टार्टिंग से पता होना ज़रूरी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि आगे जाकर ये कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पे आते हैं। तो शुरू से यदि बच्चे को पता है कि आई किस लिए यूज़ हो रहा है, ईयर किस लिए यूज़ हो रहा है, नोज़ किस लिए यूज़ हो रही है, टंग किस लिए यूज़ हो रही है, तो इसको इस तरह से आप करवाइए, राइम्स के थ्रू करवाइए। बेसिकली राइम्स इस तरह से होती है, आईज is used to see, nose is used to smell, ear is hear, tongue to taste, in the way the different different rhymes होती हैं। तो आप उसके थ्रू बच्चे को करवाइए और बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि बॉडी पार्ट्स में ये सारी चीज़ें जो होती हैं टच करके करवाइए। बिकॉज बहुत सारी राइम्स हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बच्चे की बुक्स में भी होती है। तो जब बच्चा बुक्स में रीड कर रहा है या आप करवा रहे हैं तो बच्चे से टच करवाइए, साथ में उसको उसका यूज़ बताइए कि आप फुट से क्या करते हैं, किस तरह से आप अगर फुट नहीं होंगे तो कैसे चलेंगे। बच्चे को फिंगर और टोज़ का डिफरेंस बताइए, एल्बो और नी का डिफरेंस बताइए, शोल्डर। अगर बच्चे के बॉडी में बॉन्स नहीं होती हैं तो वो बच्चा कैसे मूवमेंट करेगा, तो बॉन्स का क्या यूज़ है। सो ये सारी चीज़ें जब बॉडी पार्ट्स आप करवा रहे हैं तो बच्चे को साथ साथ में आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप करवाते रहिए, बॉडी पार्ट्स का कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। इस वीडियो में बेसिकली मेरा यही था टॉपिक, बॉडी पार्ट्स और सेंस ऑर्गन्स। तो आप इस कॉन्सेप्ट्स को करवाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।